आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एस जयशंकर का कांग्रेस पर हमला। रथ यात्रा के दौरान भीड़ देखकर बेकाबू हुआ हाथी। क्रिकेटर रिंकू सिंह की बीएसए की तैनाती बनी चर्चा का विषय। आज से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा, भक्तों का उमड़ा सैलाब। एससीओ सम्मेलन में भारत ने चीन को बताए 4 फॉर्मूले। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए नजरें डालते हैं आज की खबरों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर गांधी परिवार और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल देश नहीं बल्कि एक परिवार के हित में लगाया गया। उस दौर में लोकतंत्र कुचला गया, संविधान से छेड़छाड़ हुई और हजारों लोग जेल में डाले गए। जयशंकर ने आज की राजनीतिक एकता और देश हित को लोकतंत्र की असली पहचान बताया। उन्होंने कहा कि उस दौरान न लोकतंत्र बचा, न जनता की आवाज। लोग जेलों में बंद थे, देश डर में जी रहा था और परिवार सत्ता का मजा ले रहा था। जयशंकर ने कहा कि कुछ लोग आज संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन दिल में उसका सम्मान नहीं करते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो आज तक आपातकाल पर माफी भी नहीं मांग सके। विदेश मंत्री ने इसके अलावा कहा कि आपातकाल के दौरान सिर्फ 2 साल में 5 बार संविधान में संशोधन हुआ और 48 अध्यादेश लाए गए। 38वें संशोधन में आपातकाल को अदालत में चुनौती देने का अधिकार छीना गया, जबकि 42वें संशोधन में मौलिक अधिकार कमजोर कर दिए गए और न्यायपालिका की शक्ति सीमित की गई। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान खड़िया गोलावत के पास लोगों की भीड़ देखकर हाथी बेकाबू हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। चिड़ियाघर अधीक्षक समेत टीम मौके पर पहुंची और गजराज को डॉक्टरों की टीम ने इंजेक्शन देकर काबू में कर लिया। बेकाबू हाथी को काबू में करने के बाद उसे बांधकर रथ यात्रा के किनारे ले जाया गया। हाथी के बेकाबू होने की वजह से ट्रक फंसते दिखाई दिए और करीब 15 मिनट बाद रथ यात्रा फिर शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस जुलूस के दौरान एक युवक घायल हो गया, जिसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए के पद पर तैनाती दिए जाने की घोषणा के साथ ही उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल बीएसए पद पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग की ओर से की जाती है। इसकी निर्धारित योग्यता पीजी है, जबकि रिंकू सिंह अभी हाई स्कूल भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि शैक्षिक योग्यता नहीं होने के बाद भी उन्हें इस पद पर तैनात कैसे किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली के तहत प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में तैनात करने का नियम है। इसी क्रम में रिंकू सिंह समेत 7 खिलाड़ियों की नियुक्ति की सहमति दे दी गई है। इसके पहले उनके सभी दस्तावेजों की जांच भी कर ली गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को विभाग की ओर खींचने के लिए ऐसे ख्याति लब्ध लोगों की तैनाती की जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा में हर साल आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू उत्सव है। ये त्योहार द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जो चंद्रमास के शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन होता है, जिसे बढ़ती चांदनी के कारण आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि इस वर्ष ये महत्वपूर्ण त्योहार आज मनाया जा रहा है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हुई। ये भव्य रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर मोडिचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 12 दिन तक चलने वाली रथ यात्रा को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। चीन के किंगदाओ में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान भारत ने चीन को संबंधों को बेहतर करने का फॉर्मूला सुझाया। भारत ने सीमा पर तनाव को कम करने के लिए चीन से 4 योजनाओं पर ध्यान देने के लिए कहा। साथ ही 6 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर खुशी जताई। एससीओ सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समक्ष चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की। इस दौरान चीन को 4 फॉर्मूलों पर काम करने के लिए कहा गया। इसमें पहला 2024 की विघटन योजनाओं का पालन करना, दूसरा तनाव कम करने के लिए प्रयास, तीसरा सीमाओं पर सीमांकन और परिसीमन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास और चौथा मतभेदों को दूर करने और संबंधों में सुधार के लिए नई प्रक्रिया तैयार करने के लिए मौजूदा विशेष प्रतिनिधि स्तर के तंत्र का उपयोग करना शामिल है।